देखिए दोस्तों, अब गाड़ी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ तो मैं निकाल लाया था किसी तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर ये बहुत हैवी बोल्डर है, हमारी बाइक वहाँ से नहीं जाएगी। तो अब मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी और शेष रास्ता मुझे पैदल जंगल में चलना होगा। ये लगभग शायद अभी 4 किलोमीटर है यहाँ से। 1 किलोमीटर तो मैं गाड़ी खींच लाया, हालांकि मुझे बताया भी गया था कि 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये हमारा एडवांटेज रहा कि 1 किलोमीटर हम चले आए। तो आइए चलते हैं जंगल में, आप हमारे साथ रहिए, भालुओं से बचाए रखना। नर्मदे है रास्ता तो बहुत दुर्गम रास्ता है भाई। यहाँ संत महात्मा कहाँ मिलेंगे। चल नर्मदेहर। देखिए अभी हमें शहडोल डिस्ट्रिक्ट के ऐसे गांव में जो झुंझा नाम से जाना जाता है, और ये आश्रम जो है, ये आश्रम बिल्कुल बॉर्डर पे है। इसके 10 कदम आगे झारखंड लगे, वो सॉरी छत्तीसगढ़ लग जाता है। तो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। यहाँ पर एक आश्रम है, परमहंस आश्रम। तो आइए चलते हैं। किसी ने इस आश्रम के बारे में मुझे बताया था, तो बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी घनघोर जंगल में है, और जैसे कि हमारी वीडियो में आप देखे भी होंगे कि कैसे कैसे रास्ता तय करके यहाँ आया हूँ मैं। तो चलिए संत भगवान मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं और जानते हैं, पता लगा है कि यहाँ पर एक ऐसे संत रहते हैं जो विरोध तो नहीं करते बलि प्रथा का, लेकिन लोगों को जागरूक जरूर कर रहे हैं कि आप जीव हत्या न करके सात्विक बलि दें। तो एक जगह तो उन्होंने इस पर काफ़ी प्रतिबंध लगवा भी दिया, लोग मान भी गए हैं, काफ़ी समय बाद माने, संघर्ष वहाँ भी करना पड़ा। अब वही भगवान यहाँ कर रहे हैं महात्मा जी। क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, तो अधिकांश लोगों का शराब पीना, बलि, इन चीज़ों पर लोग बहुत टोने टुटके इन पर बहुत विश्वास करते हैं। तो एक संत भगवान है जो चित्रकूट से आए हुए हैं और यहाँ पर ज्ञान की अलख जगा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे संत भगवान से। नर्मदे हर। भगवान अपना शुभ नाम। आपका नाम श्री संतोष महाराज जी है। अच्छा। हमारा हरिशंकर बाबा। हरिशंकर बाबा जी। अच्छा, जैसा कि अभी आपने हमें बताया है कि गुरुजी बाहर गए हुए हैं। जी। गुरुजी नहीं है, आप उनकी सेवा में गुरु भाई हैं। अच्छा, गुरु भाई है। अच्छा। आप भी हैं, हम भी हैं, गुरु अच्छा भाई। अच्छा, आप दोनों गुरु भाई हैं, लेकिन जो गुरुजी गए हुए हैं वो भी गुरु भाई हैं, हमारे बड़े गुरु भाई हैं। अच्छा अच्छा, उनके बाद आप हैं, फिर हम हैं। ये बात। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के घनघोर जंगल में यहाँ आने का रास्ता भी प्रॉपर नहीं है, और इस जगह पर ये सती अनसुईया का ये परमहंस आश्रम, ये कैसे और कब से है? ये 4 साल करीब हो गए। यहाँ भटिया के एक ठाकुर हैं जी अरुण सिंह जी, वो गए थे, उनको वैराग्य जागृत हुआ था अनसुईया जी, अपना श्री परमहंस आश्रम अनसुईया चित्रकूट जी। तो वहाँ पे वो 3-4 दिन थे। अच्छा। तो वहाँ पे उनकी भेंट महाराज जी से हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारे सब तरफ घूम लीजिए। दर्शन के लिए वो गए थे, तो 3-4 दिन आश्रम में रुके थे। तो उस समय जो महाराज जी हैं, हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, श्री परमेश्वरानंद महाराज जी को आदेश हुआ कि न जाओ कहीं, भ्रमण करो। तो वो वहाँ से निकले, तो उनका परिचय जो अरुण सिंह जी जो थे, तो बोले महाराज जी हमारे यहाँ चलें, हमारे तरफ भी जंगल है, स्थान है, आपको अगर अच्छा लगे तो रुकिएगा, नहीं उसे भ्रमण करें, तमाम स्थान है। तो उन्हीं के साथ फिर मोटरसाइकिल से आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा जी। तो फिर अनु सिंह जी ही यहाँ पे कई जगहों पे घुमाए थे। अच्छा। रमदहा वगैरह भी ले गए थे। भटिया में जो देवी जी का मंदिर है, हाँ हाँ, यहाँ आगे भी एक मंदिर है, क्या नाम है उसका। तो फिर महाराज जी को ये जगह पसंद आई? हाँ, तो फिर यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे पसंद आ गई, तो फिर यहाँ पे रुक गए। करीब 3.5-4 साल हो रहे कुछ।
अच्छा, मतलब ये नया भी आश्रम कहा जा सकता है। हाँ अभी स्थान के हिसाब से। 3.5 साल करीब, 3.25 साल हो गए। अच्छा 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 अच्छा। तो बस महाराज जी को भजन करने के लिए जगह अच्छी लगी, जी तो हाँ उन्होंने ये जगह सिलेक्ट कर ली। जी। अच्छा, तो ये जब आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, वो मंदिर था पुराना शंकर थोड़ा जी का। भगवान चलते चलते आश्रम भी देख लें। महाराज जी के साथ आप भी आए थे क्या भगवान? नहीं, महाराज जी अकेले आए थे, हमें आए करीब 1.5 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, आप लगभग 1.5 वर्ष से महाराज जी की हाँ सेवा जी, में आप हम यहाँ पे हैं। अच्छा, तो ये मंदिर महाराज जी ने बनवाया क्या? नहीं, मंदिर पहले से ही बना हुआ था। हाँ। ये पत्थर रखे थे अंदर, ये वाले अच्छा अच्छा अच्छा, ये अंदर रखे थे। फिर महाराज जी ने ये पत्थर यहाँ पे ये चबूतरा बनवा के ये पत्थर को यहाँ पे रखवाए। फिर ये जो यहाँ पे शिवलिंग नंदी जी हैं, वहाँ लम्हेटा घाट जो नर्मदा नदी के किनारे अपने, हाँ, फिर वहाँ से ये ले आए थे शिवलिंग। हाँ, फिर यहाँ अच्छा, पे नर्मदेश्वर है जी जय हो भगवान की। प्राण प्रतिष्ठा किए यहीं पे की पूजा जय हुई। भगवान की। तो तभी ये नहीं बने थे, तो ये तो अभी बने हैं। नहीं, पहले ये पूरा यहाँ से पूरा पेड़ था। अच्छा, हाँ, पूरा एक घनघोर जंगल था। तो जंगल तो भगवान अभी भी है, ये तो ये इतना आपने साफ कर लिया तो इसलिए हो गया। जब हम लोग आए थे ना, हाँ हाँ तो ये जो पेड़ है हाँ। वहीं पे टाइगर बैठता था शाम को, रात को। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तभी ये पूरा जंगल था ना। ये तो अभी काफी रोड साफ हो गए। तो टाइगर अभी भी आता है क्या? हाँ, आता है, आवाज सुनाई देती है, दिखता तो नहीं है। अच्छा। यहाँ से पूरा इसे जंगल था। हाँ। वो जो चबूतरा दिख रहा ना, वो थोड़ा सा बना है। कहाँ पर? वो थोड़ी दूर 20 फीट आगे। अच्छा अच्छा। तो यहीं पे वो आसपास में टाइगर बैठता था। आवाजें आती थी क्योंकि यहाँ आप पे। पानी का स्रोत है तो इसलिए वो आता था। हाँ, जो भी हो। ये जानवर पानी के स्रोत होते हैं वहीं ज़्यादा मिलते हैं। जी, हम लोग तो यहाँ और कौन कौन से जानवर हैं? 3 ही दिखते हैं, एक सुअर भी है। जंगली सुअर। 4 जानवर देखे हैं। हाँ, कौन कौन? टाइगर, तेंदुआ, भालू और सुअर। अच्छा अच्छा। तो भालू तो बहुत खतरनाक होता है जंगल में। जी, यहाँ पे तो झुंड के झुंड आते हैं। एक बार यहाँ पे 15 ठैया आ गए थे। अरे 14-15 भालू थे। बाबा जी भी थे यहीं पे। भोरे भोरे 5 बजे एकदम तो ये बाबा जी कहाँ से? यहीं के हैं, पास अच्छा, ही ये के लोकल गाँव के हैं। जी, अच्छा अच्छा। यहीं से आए थे। एक बार हम यहीं पे रात को लघुशंका के लिए निकले तो यहाँ पे तेंदुआ बैठा था। हाँ, ये यहीं पे पास ही में, वो यहाँ जो पर पट्टी है ना, हाँ हाँ। उसी के और इधर ही पास में। ओहो हो। रात में आषाढ़ था तो हम टार्च मारे तो मुँह में पड़ा तो भागा उधर ही। ओहो। तेंदुआ यहीं पे बैठता था। भालू भी आते हैं। तो कैसे भगवान, यहाँ जंगल में आप रह रहे हो, इतने जानवरों को भी देख लिया, तो कभी मन में भय उत्पन्न नहीं होता क्या? भगवान रक्षा करते हैं। जिसके कहते हैं जिसके भरोसे रहे तो रक्षा भी करता है। हाँ, ये तो बात सही है। और फिर ये तो युग युगांतरों की कहानी भी है, हकीकत भी है। लोग सुनते हैं, देखते हैं कि महात्मा लोग तो घनघोर जंगल में ही रहते हैं। बिल्कुल। ये स्थान तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जलधारा यहाँ पर। यहाँ से जल निकलता है। अच्छा जो मेन स्रोत है जल का यहीं से है। अच्छा, ये हाँ, और बाकी थोड़े थोड़े तो पूरे इलाका से करीब 100 मीटर की दूरी से ये चारों तरफ कई जगहों से जल निकलता है। अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे। अच्छा, जैसे देखिए ये जल निकल रहा है। ये यहाँ ऐसे ऐसे देखिए, ये कुंड है। ये देखिए कुंड है, यहाँ से ये जल निकल रहा है। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको जब धार बना दिया गया, पाइप लगा दिया, तो देखो कितनी तेज धार चल रही है, जैसे ट्यूबवेल चल रहा हो, इतनी स्पीड से जल निकल रहा है। देखिए ना। और एक ये इधर निकल रहा है। ये भी देखिए यहीं से है। मेन धारा वो है वहाँ से। अच्छा, मैन उधर से भी जमीन के अंदर से निकल रहा है ना। अच्छा, हाँ, वो निकल तो रहा है जमीन के अंदर से। देखिए हमारे पहले बताते हैं कि करीब 2-2.5 फीट ऊपर निकलता था पानी। अच्छा, इतने पहले के निकलता समय था। में, आज से करीब कुछ तो 100-150 यहाँ तो गहरा होगा थोड़ा। नहीं, आ सकते हैं। अच्छा, आप लोअर ऊपर कर लीजिए, कोई गहरा नहीं। एक सेकंड भगवान, चलते हैं।
लोअर ऊपर कर लेते हैं। वहाँ से देखना चाहेंगे तो कितनी स्पीड से जल निकल रहा है। इसमें से भी निकलता है ये, यहाँ से निकल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ। हाँ, आँखों से तो दिख रहा है लेकिन कैमरे में बस भगवान अब यहीं रहिए थोड़ा सा। पानी कितना साफ है, वाह। ये देखो, ये देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे, देखो ये उबाल सा मार रहा है जल, है ना। ये देखो, ये बालू भी साथ में, इधर से भी आता है जल, इधर से भी निकल के आता है। जो अपना कुटी है ना, उधर से जो निकल रहा है, यहाँ से आता है। ये तो भगवान देख के देखो ना, कैसे बालू उबाल मार रही है, कितना भयंकर स्पीड से जल निकल रहा है ये। और फिर ये यहाँ से ही धार बन के फिर ये इधर बह जाता है। अरे वाह। और उधर से भी निकल के आता है वो जो पानी यहाँ, मतलब ये जल स्रोत हो गया जी। और यहाँ ऊपर से भी काफ़ी एरिया तो से निकलता भगवान ये क्या जमीन दलदल है? दलदल तो नहीं है, मतलब ऐसे दलदल नहीं है, पानी वाले दलदल है। यहाँ से पानी काफ़ी निकलते हैं, पानी काफ़ी निकलता है। बस। वो महाराज जी होते तो थोड़ा सा कितना आनंद आ जाता है मुझे भी। जी गए हैं लेकिन भी। आप भी बड़ा अच्छे से गाइड कर रहे हैं। देखिए जगह जगह से जल निकल रहा है, शुद्ध पानी है, मिनरल वाटर। जी जी। बिस्लेरी फेल है इसके आगे। पी के देखें, बिस्लेरी जैसा ही स्वाद है अभी इसका। यही तो पिया था हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, बिस्लेरी जैसा इसका स्वाद भी है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान, मिनरल वाटर है। अरे वाह, ये देखिए बर्फ़ पिघल के नदियाँ निकलती हैं, अलग बात है। उत्तराखंड से, हिमालय से, यहाँ से ज़मीन से नदियाँ निकलती देखें, ऐसे कई जगहों से जल निकल के जाते हैं। अच्छा, ऐसे थोड़ा थोड़ा निकल के ऐसे काफ़ी पानी हो जाते हैं। अच्छा स्थान है, तभी भगवान ने यहाँ ये भजन करने के लिए स्थान चुन लिया। जी हाँ, और बिल्कुल जंगल में है, तो आते आते जो है बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं, काफ़ी परेशानी। चूँकि अभी नया आश्रम है तो ज़्यादा दूर से लोग बता भी नहीं पाते हैं। जी हाँ, जानकारी अभी लोगों को कम है, लेकिन झुंझा के नाम से अगर पूछेंगे जी जी तो गोहपारू, चुहरी, इधर भटिया बता देंगे लोग। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ सारे लोग जानते हैं झुंझा के नाम से। झुंझा के नाम से आश्रम तो अभी करीब 3-4 साल हुए हैं ये बना। वो भंडार घर है अच्छा अपना। तो आप गुरुजी के सानिध्य में रह करके जी थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान भी हुआ होगा प्रभु? अब जो भी करते हैं सभी को होता है। अच्छा जी हाँ, आप भी सानिध्य में रह के किसी संत महात्मा के करेंगे तो आपको भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, सभी को होगा। तो कोई भी मास्टर के संग में रहेगा तो विद्यार्थी को पढ़ना तो आ ही जाएगा। कुटिया भी बहुत सुंदर है, ये साधना कुटी है, धूना भी है यहीं पे। अच्छा अच्छा, मतलब ये आश्रम केवल दिन में जो भक्त तक आते हैं या भोजन प्रसादी के लिए है, बाकी क्या आप लोगों का शयन जो है ये जंगल में है? हाँ, शयन क्या, यहाँ साधना कुटी, साधना के लिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब रात्रि में साधना करने यहाँ आ जाते हैं? हाँ, साधना भी 4-4.5 घंटा सो जाते हैं, यानी 10 बजे के बाद हाँ सोते हैं, हाँ, तो 2:30 बजे तक उठ जाते हैं। अच्छा, तो 10 बजे के बाद इधर आ जाते हैं? नहीं, यहाँ शाम को वहाँ आरती करते हैं 5:30 बजे, हाँ, पूजा पाठ, उसके बाद आ जाते हैं। फिर इधर आ जाते हैं ना? हाँ। अरे वाह, ये देखो जंगल में बिल्कुल कुटी बनाई हुई है। अरे क्या बात है, कितना देव। अच्छा, ये 2 कुटी बनी भगवान? वो पुरानी वाली थी, अच्छा अच्छा, पहले वहाँ पे रहते थे, फिर हाँ। वो जमीन नहीं तो इधर आ अरे वाह, बहुत सुंदर। अंदर क्या? गुफा है ये, इसके नीचे। इसके नीचे गुफा है? हाँ, अरे ये हो गया, कोई बात नहीं, तो इसी में अभी नया निर्माण हुआ है। अच्छा, इसके नीचे गुफा है, तो साधना के लिए नीचे चले जाते हैं? हाँ, नीचे कितना गहरा है महाराज जी? हाँ, इतना ही है पास में। अच्छा अच्छा, अरे फिर भी देखो, तो फिर आप सोते कहाँ हैं? अंदर ही, नीचे? महाराज जी रहते हैं, हमारी उस साइड है। अच्छा, आपकी और उधर है? अरे भगवान, हम तो वो आश्रम को ही देख के दंग थे। यहाँ नीचे रहते हैं रात में?
नहीं, रात में यहीं कमरे में आ जाते हैं। अभी नया निर्माण है ना, अच्छा अच्छा पहले वहाँ रहते थे तो बरसात में वहाँ दिक्कत पहले इधर रहते थे, अब वो पुरानी हो गई है कुटी। हाँ, तो ये भी नया निर्माण हुआ है। अब वो चित्रकूट वासी हैं, तो वो चित्रकूट तो ऐसे ही रहते हैं जंगलों में। ये तो यहाँ सर्प का भय नहीं रहता? यहाँ तो सभी का भय है। सांप बिच्छू अजगर भी आ जाते हैं अंदर, हाँ बिल्कुल आते होंगे। टहलते रहते। इतने जंगल में आके आश्रम में सब लोग इकट्ठे हैं, चलो ठीक है, एक एक करके इधर उधर जंगलों में रह जाते हैं, अपनी अपनी कुटिया बनाए। देखो ये जलधारा जा रही है, ये वहीं से आ रही है पूरी जलधारा, ये देखो आश्रम से ही। बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वाह। देखो महाराज जी की। तो भगवान एक साथ क्यों नहीं लेटते आप लोग, मतलब एक कुटी में? क्योंकि जंगल का क्षेत्र है। कहते हैं भोजन भजन जी नारी संपदा, जी। ये गुप्त के अधिकारी होते हैं। इन चीज़ों को गुप्त में ही रखना चाहिए। गुप्त ही रखना चाहिए मतलब है। हाँ, भोजन करो तब गुप्त में, अरे वाह, भजन देखो। करो तो एकांत में, ऐसा करो कि कोई दूसरा देख न सके। हाँ, दिखावटी नहीं होता भजन। ये भगवान। और नारी से प्रेम अगर सबके सामने करेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। और धन को भी अगर सबके सामने रखेंगे तो भी बर्बाद, लूट जाएगा। अरे वाह, ये देखो यहाँ भगवान की कुटिया। अरे ये पानी यहाँ से भी ये देखिए निकलता है। बिस्तर इस्तर लगा हुआ है भगवान का। एक सेकेंड देखो, भगवान की कुटिया जो है यहाँ पर बड़ा अच्छा है। रात्रि में अपने यहाँ आ जाते हैं। ये साल का आश्रम वृक्ष 100 में फीट से केवल ऊपर भोजन, होगा। पूजा पाठ की, भोजन किया और फिर निकल आए यहाँ पर। भगवान अध्यात्म थोड़ा सा प्रथम। जैसे आप संत जीवन कितने समय का है अपना? संत जीवन संन्यास मतलब यहाँ? आश्रम से हमारा ज्वाइन तो करीब 11 साढ़े 11 साल के थे, तभी से आए हैं। अच्छा अच्छा। और आश्रम आते जाते थे, रहे भी हैं बचपन से। अच्छा अच्छा। और पूर्णतः त्याग तो अभी कोरोना काल से किए हैं। कोरोना यानी फिर भी 4-5 वर्ष हो गए। हाँ। तो बस कुछ नहीं, ये चाहते थे कि थोड़ी सी भगवान होते चर्चा हो जाती, लेकिन अगर आप ही बता दीजिए, जैसे कि हम अगर साधु संत एकांत पकड़ते हैं तो एकांत ही क्यों पकड़ा जाता है? ये बताते हैं कि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, आप कोठी में बैठ के भी तपस्या कर सकते हैं। महात्मा लोग एकांत में, शांत वातावरण में, जंगल में इसलिए आते हैं क्योंकि महात्मा लोगों को सिर्फ भगवान से मतलब रहता है। उनको मोक्ष की इच्छा होती है जी। उनकी पूर्णता पूरी इच्छा जो होती है संसार से त्याग करके सिर्फ एक पर होती है, मोक्ष की। कि हमको इस बार बार आवागमन की जो धारा चल रही है, बार बार जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी विशेष जरेशयनम, कि जो बार बार हम जन्म मृत्यु के इस महान दुख में रहते हैं, उससे मुक्त हो जाएं हम, एक ब्रह्म एक परमात्मा में श्री चरणों में लीन हो जाएं, ताकि बार बार हमको इस पृथ्वी पर जन्म मृत्यु न पड़े। अच्छा अच्छा। तो भगवान तो इस संसार में तो सब हर जगह व्याप्त हैं। लोग तो सभी जानते हैं कि कण कण में, रो रो में, हर एक सी कोई वो संसार में या सृष्टि में क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा एक कण नहीं है जहाँ भगवान ना हो। जहाँ नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी जी। त्याग घर का इसलिए करते हैं कि उनको संसार को त्याग करना पड़ता है। अगर वो त्याग नहीं करेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और घर में रह के त्याग संभव नहीं है। जो जंगल में इसलिए आते हैं कि एक रामायण में दोहा है कि विषय विराग कैसे है, होई न विषय विराग भवन बसुत चौथपन हृदय बहुत दुखलाग, जन्म गए हरि भजन में। जो महाराजा मनु थे जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई, तो जब उनको पूरी जिंदगी बीत गई, जब बुढ़ापा आ गया तो उनको अंत में दुख लगा कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, हमने तो सारा सुख देख लिया लेकिन इसमें भी कोई सुख नहीं है संसार में, इस धन दौलत में, वैभव में। तब उन्होंने इस घर का त्याग किया
क्यों किया? क्योंकि वो पूरे जो सृष्टि है, जो मानव तन की, उसी से हमारी उत्पत्ति है, इसीलिए लोग मनुष्य कहलाए जाते हैं। तो उनको अंदर से ग्लानि हुई, तो उन्होंने उनके अंदर में एक ऐसा आध्यात्मिक इच्छा हुई कि हम मुक्ति प्राप्त करें। तब उन्होंने घर का त्याग करके अपने पुत्र उत्तानपादु को राज्य सौंप करके चले गए जंगल में भजन करने के लिए। तो अनादिकाल से जो नियम रहा है संत महात्माओं के यही, वो इसलिए कि जो भगवान को भजन करना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, विषय, वासना सबको बस में करना पड़ता है, और तभी हम अपने अंतर मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। और घर में रह के ये संभव नहीं है, क्योंकि घर में रहेंगे तो परिवार रहेगा, परिवार रहेगा तो किसी न किसी चीज़ की कामना रहती है। लड़के बच्चे हैं, माता पिता है, इनकी देख रेख, तो किसी न किसी चीज़ की व्यवस्था। तो इसीलिए महात्मा लोग जो होता है घर परिवार त्याग के शांत एकांत जंगल में जाते हैं, क्योंकि फिर उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। अपना स्वयं की जो दिक्कत है तो झेलें, क्योंकि कष्ट तो आते ही हैं साधना पथ में। इसीलिए वो भजन करते हैं शांत एकांत वातावरण में आके। यहाँ पे उनके लिए कोई काम नहीं, सिर्फ दिन रात भजन। तरह तरह के कष्ट विपत्ति आते हैं तो उनको झेलते हैं। तो मन, इसीलिए इंद्रियां, मन सब कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्रोध आया तो भी, अगर यहाँ पे आते ही रहते हैं, रात में 2-2 बजे रात को आ जाते हैं दारू पी की चंदेला गांव से, अरे दिन में आ जाते हैं। कोई गाली देगा कि यहाँ पे आ गए हम लोग, ऐसे थे ऐसे थे, तो लोग पता नहीं कहाँ से आएगा, गाली देंगे, वो भी सहो। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कहा, तो क्रोध सह जाए, विषय वासना सह जाए, लोभ मोह क्रोध भी, यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं तो चाहिए भी नहीं। तो त्याग, हर एक देखी सुनी हुई वस्तुओं को त्याग का ही नाम है वैराग्य। जो वैराग्यवान साधक है वही जंगल में रहते हैं, और उसी से भगवान बस में भी होते हैं। जब भगवान बस में आते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सत्संग। यहाँ और भी संत रहते हैं क्या? नहीं, हम 4 ही हैं इस समय तो। अच्छा, 4 लोग, 3 अभी हैं, एक महाराज जी जो मेन है श्री परमेश्वरानंद महाराज जी। अच्छा, वो मुख्य हैं अभी यहाँ पर? जी, हम मुख्य हैं, और गए हैं अभी कुछ कार्य से बाहर। अच्छा अच्छा जी। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन स्थान भगवान बहुत प्यारा लगा। तो बाहर से तो खैर अभी कोई आता नहीं है, अगर कोई आए भगवान और रात हो जाए तो रुक सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इसीलिए तो ये निर्माण करा दिए महाराज जी, नहीं तो आए थे तो कुछ था नहीं। हाँ हाँ, ये टीन वगैरह सेट। मान लीजिए आप लोग चित्रकूट से हैं, तो चित्रकूट से कोई भक्त आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी महात्मा, कोई भी भक्त 10-15 लोग आ जाएं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। गुरु महाराज की कृपा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा है। जिसका अन्न जल है तो आ ही जाता है। अब आप ही लोग आ गए, पा गए। अरे भगवान, स्थान बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना प्यारा। जहाँ पे महाराज जी गए, जहाँ महाराज जी गए हुए हैं अभी, बमोरी वहाँ पहले बलि प्रथा थी। बलि प्रथा थी, बलि प्रथा वहाँ भी थी, कंकाली माता के नाम से मंदिर है। अच्छा अच्छा। तो समाप्त हो गया। गांव वाले भी मदद करने लगे, महाराज जी ने प्रयास किया महाराज जी। गांव वाले धीरे धीरे मदद करने लगे। आज वहाँ कुछ नहीं होता है, बहुत सुंदर, बहुत समाप्त हो सुंदर, गया। बहुत सुंदर। यहाँ भी काटते थे। अच्छा, तो महाराज जी की कोई मानता नहीं। हाँ। एकदम से नहीं मानते अभी लोग। बारिश में यहीं हम थे जी, तो एक बकरा लेके आ गए। हाँ महाराज जी मना किया, हाँ, तो पहले तो मान गए। फिर वो इस गांव के थे, चलेला गांव है। अच्छा अच्छा। इस गांव के लोग जो है कि 2-3 आ गए, हाँ, तो बोले हाँ यहीं पर होता है, हम लोग करेंगे, और हमारी देवी है, और ऐसा भाई कुछ अपने उनकी हिसाब से सदियों से बोले। चली आ रही है प्रथा, एकदम से कैसे महाराज समाप्त जी कर सोचे दे? इनसे लड़ना ठीक नहीं है, हाँ हाँ, तो वो गांव चले गए। अच्छा। अब 1.5 किलोमीटर सामने जाते जंगल से तो गांव पड़ जाए। जी, रोड से जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा अच्छा। गांव गए, फिर वहाँ लोगों को बुलाए, हम लोग अंदर पड़े थे। हाँ, तब तक एक बाबा, वो बुढ़ा वाला, बोला कि वो तो बकरा काट दिए, ओ, यहीं जो पानी भरा इसके उस तरफ। हाँ, काट दिए वहाँ पर। लोग देखा, वो काट वाट के फिर यहाँ से लेके चले गए। हाँ,
तब तक वो गांव से महाराज जी बुलाया लोगों को, तो आगे 40-50 लोग। तो वो बोले हम तो नहीं काट रहे थे, लेकिन ये बोले काटो, हम हैं, जबरदस्ती कटवा दी। इस गांव के लोग हैं, अच्छा। कई लोग इस गांव के हैं ऐसे कि कभी कभी यहाँ दारू पी के आ जाते हैं। हाँ हाँ, आदिवासी क्षेत्र है वो। ये हाँ। यही से बॉर्डर पड़ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लग जाता है। और ये गांव चंदेला पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ये बात है। और ये लोगों का ज़्यादा है ये चीज़, मांस मदिरा, और मतलब साधु संत के नाम पे इनमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी नहीं, एकदम जंगली ऐसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई आध्यात्म तो की चर्चा नहीं कर सकते आप इनसे। ऐसे है। फिर गांव के लोग कई बार जो है उनके गांव में जाके भी समझाया। अच्छा, कि ऐसा मत करना अब, नहीं तो मतलब महाराज जी यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं ये करने हाँ, का। प्रयास चालू है, लेकिन अब कम हो गया है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। वहाँ भी बोर्ड लगा रखे हैं, जहाँ से इधर को मुड़ते हैं। हाँ हाँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ बना सकते। जी 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 जी। फिर बीच में एक घाट बनवा दिया। हाँ हाँ, यहाँ से थोड़ा चलेंगे 400-500 मीटर तो अच्छा, बोर्ड लगा है छोटा सा। अच्छा अच्छा। वहाँ भी लिख दिया कि शाकाहारी भोजन यहाँ बना सकते हैं, अपना स्नान करें, छोटा घाट बनवा दिया। जी जी जी। क्योंकि यहाँ की कुछ प्रथा ऐसी है कि माई लोग आएंगी नहाएंगी तो सारे कपड़े उतार देती है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ रखेंगे बस ऐसे। अब हम लोग यहाँ घूम रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, इसलिए घाट दूर बना दिया। उन लोगों का चलता है, यहाँ के लोग अपन उनका उसमें उनका फर्क नहीं पड़ता, वो बचपन से देखते आ रहे हैं, वही देख रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। सही कह रहे हैं भगवान। लेकिन हम लोगों को गलत लगता है। जी जी जी। तो इसलिए वो दूसरा घाट बनवा दिया। अच्छा कि अच्छा। मतलब जो लोग नहाने आए हाँ, तो वही दूर वो कोई अपना स्नान करे, यहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ आए दर्शन करें अपना चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से महाराज जी ने बनवाया उसको। काफी अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी यहाँ पर समाज में। यहाँ अब भी कभी कभी कोई बनाने के हिसाब से आ जाता है अंडा मुर्गा। हाँ हाँ, नहीं मानते लोग, इतनी जल्दी नहीं मानते हैं। फिर भी महाराज जी यहाँ बनाने नहीं देते हैं। अच्छा। लौट जाते हैं। हालांकि ये काफ़ी कवर हो चुका है, फिर भी अभी कोई ना कोई आ जाता है कभी। ऐसा चल रहा है प्रयास यहाँ का। बहुत अच्छा प्रयास है भगवान। ये तो भजन से ज़्यादा भजन है। हाँ, किसी की जान बचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा तप है। पता नहीं पहले के लोगों ने क्या बना रखा है ड्रामा। अब कुछ रहा होगा भगवान, हाँ, कुछ कैसा रहा होगा जो कोई- लेकिन अब जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, थोड़ी समझ आ रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि जीव हत्या पर थोड़ा सा प्रतिबंध होना चाहिए। फिर धार्मिक स्थल पे जी जी, बिल्कुल 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 सही बात है। भाई तुम खाते हो भलाई तो तुम अपना कहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं तुम्हारी इच्छा मान रही है हाँ, तो अपना कहीं अपना कर लो, लेकिन धार्मिक स्थलों से दूर रहिए, दूर रहना साधु संतों से दूर रहिए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे लोग हैं कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो धार्मिक स्थल में ही जाकर ऐसे काम करते हैं। चलिए भगवान, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि महाराज जी इस समाज सुधार में लगे हुए हैं, और एक जगह तो उन्होंने ये करके दिखाया भी है, और दूसरी जगह ये चल रहा है उनका। बहुत बहुत साधुवाद भगवान को। और अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है भगवान, नर्मदे हर।